हाय दोस्तों, तो जैसे आपको पता है कि हम लोग 7वीं क्लास का मैथ देखें। 7वीं क्लास का मैथ हम लोग प्रश्नावली 3.1 से शुरू किए हैं। तो कल हम लोग प्रश्नावली 3.1 देख चुके हैं। आज हम लोग 3.2 देखेंगे और कल हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3। यहाँ बिल्कुल ही आसान आसान में हर आसान और भी हो जाएगा जब मैं इसको आसान भाषा से समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.2 में क्या है। फटाफट बनाते हैं गोली की तरह धड़ाम से। देखिए इसमें है प्रश्नावली 3.2 में कि मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल से गुना करना है। लेकिन इसमें देखेंगे कि यहाँ पर एक दशमलव का चिन्ह है, यही बस डिफरेंट है। नहीं तो सिंपल गुना की तरह ही है। इसको हम लोग वैसे ही गुना करेंगे जैसे करते हैं। 5 चौका 20, 20 का 0 हाथ में 2 है, 4 0 0 हो जाता है। क्या है कि 0 से किसी भी अंक को गुना करेंगे तो 0 हो जाता है। तो लेकिन हाथ में 2 है, वो 2 लिख देंगे। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो ये दशमलव दे दिए। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया 5 सते 35, 35 का हो गया 5, हाथ में 3 है, 2 सते 14, 14 और 3 17। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दे दिए दशमलव। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ भी बिल्कुल है, आसान है, फटाफट बनाएंगे। 4 5 20, 20 का हो जाएगा 0, हाथ में है 2, 4 3 12 और 2 14। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी डाल देंगे एक अंक के बाद दशमलव। इस तरह से हो जाएगा ये भी आंसर। उसके बाद यहां देखिए 4 5 20 के 0, हाथ में 2, 4 6 24, 24 और 2 26। एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ एक अंक दिए दशमलव। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद है 6 5 30 का 0, हाथ में 3, 6 0 0 तो यहाँ 3 लिख देंगे। 6 1 6, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे दिए। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ भी बिल्कुल आसान है। 7 7 49 का देखेंगे 9 लिखेंगे, हाथ में 4 है, 7 3 21 और 4 21 4 25। एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव दिए, ये आंसर हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 7वां में क्या है। 8 चौके 32, 32 का 2, हाथ में 3, 8 5 40, 40 और 3 43 का 3 लिख दिए, हाथ में 4 है, 8 0 0 4 हो जाएगा, 8 1 8। एक अंक का दशमलव है, यहाँ दशमलव दे देंगे। ये हो गया आपका आंसर। देखिए 9 2 18 का हम लोग लिख दिए 8, 9 0 0 तो वहां पर 1 लिख देंगे। 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 9 6 54, 55 56 57 58 हो गया। 5 पर 8 58। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 यहाँ पर दे देंगे दशमलव। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पूरा सोल्व कर दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा में क्या है सवाल। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर है। तो जैसे आपको पता है कि आयत की लंबाई कितनी है 6.5 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। इसी सूत्र में हम लोग बैठा देंगे, फटाफट बन जाएगा। तो हम लोग को लंबाई पता है कितना 6.5, ये गुना चौड़ाई कितना है 4.2। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 5 10 के 0, हाथ में 1, 2 6 12 और 1 13। ठीक है। यहाँ दे दिए गुना चिन्ह। 4 5 30, 30 का 0, हाथ में 3, 4 6 24, 24 25 26 27। ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे 3 के 3 7 1 8 2 1 2। दशमलव के बाद कितना अंक है 1 और 1 2, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे दशमलव। ये हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल आसान है। अब इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, जो इससे भी आसान है।
3 में क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं फटाफट कि 3 में सवाल क्या है। 3 में सवाल है, एक वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की माप 3.6 सेंटीमीटर है। जिसकी एक भुजा की माप 3.6 सेंटीमीटर है। बिल्कुल आसान है। यहां पर हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, एक भुजा की माप बराबर 3.6 सेंटीमीटर है और एक वर्ग की परिमाप क्या होता है, 4 गुनी भुजा, यही तो होता है। तो हम लोग को जैसे भुजा तो पता है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 गुनी भुजा क्या है 3.6 सेंटीमीटर। इसको हम लोग गुना कर देंगे, 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 3 चौके 12 और 2 14, एक अंक के बाद दशमलव है ये, यानी 14.4। ये हो गया आपका आंसर। कुछ है? कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 बनाएंगे। 4 में क्या करें, निम्नलिखित की मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फटाफट बनाएंगे। ये भी देख लीजिए ध्यान से, हम मिटाते हैं फटाक से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 4 नंबर सवाल, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, बिल्कुल आसान है। सवाल नंबर 1 में है 5.7 गुनी 10। 2-3 को सवाल लिख लेते हैं जितना बनने जैसा है फटाफट। दूसरा सवाल है आपका 12.5 गुनी 100। तीसरा सवाल है आपका 6.5 गुनी 100। चौथा सवाल है आपका 17.5 गुनी 10। पांचवा सवाल है आपका 4.6 गुनी 100। ठीक है, इसके बाद आपका छठा सवाल है। छठा में क्या है 15.03 गुनी 100। सातवां सवाल है 0.8 गुनी 100। अब 8वां सवाल है, अच्छा 7वां तक ही है इसमें, 7वां, ठीक है, जो भी है 6, 7, 8, 15.0, 0.8, 003 और एक सवाल छूट गया है, शायद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 0.03 गुनी 10। यही सोल्व करना है। फटाफट तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। इसको हम लोग पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे वैसे सिंपल गुना कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से बनाएंगे। अलग तरीके से बनाने से ये बिल्कुल और आसान हो जाएगा। देखिए इसको करना क्या है, इसको हम लोग दशमलव हटा देंगे अगर, तो हम लोग डायरेक्ट इसको 57 लिख सकते हैं। और एक अंक के दशमलव के बाद एक अंक है तो हम लोग 10 लिखेंगे, गुनी ये वाला 10 कर देंगे। अब ये 10 तो कट गया तो बच गया क्या 57। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। और यहाँ भी देखिए 125 को हम लोग दशमलव हटा के डायरेक्ट लिख लेंगे। इसके बाद दशमलव के बाद एक अंक है इसीलिए यहाँ 10 लिखेंगे, फिर ये 100 का 100 लिख दिए। अब एक अंक यहाँ 0 कट गया, अब 125 दहाइए कितना होता है, इतना होता है। यही आपका यहाँ आंसर हो गया। ठीक है,
उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे पूरा 65 दशमलव हटा देंगे और एक अंक है दशमलव के बाद तो 10 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ 100 लिख दिए। यहाँ पर भी हम लोग 10 ये कट गया और 65 दहाइए 650 हो जाता है। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ 175 डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगाएंगे इसे और 10 के 10 यहाँ कट गया, ये भी कट गया तो आपका हो गया आंसर बराबर 175। ये हो गया आंसर हो गया। उसके बाद ये देखिए इसको वैसे बनाएंगे, डायरेक्ट 46 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 10 लिखेंगे, गुनी 100 डालेंगे, एक जीरो कट गया, 46 दहाइए 460। ये भी हो गया आपका आंसर। उसके बाद यहाँ भी ऐसे ही बनाएंगे हम लोग 1503। अब दशमलव के बाद 2 अंक है इसीलिए यहाँ पर 2 जीरो देंगे, गुनी 100 कट गया तो बचिए कितना 1503। ये हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे हम लोग। 8 लिख दिए, दशमलव के बाद एक अंक है 10 दे दिए और गुनी दे दिए, यहाँ 100 दे दिए, एक जीरो कट गया, 8 दहाइए 80। ये हो गया आंसर। और यहाँ पर भी कुछ नहीं करेंगे, 3 है तो 3, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम लोग 2 जीरो डालेंगे और यहाँ 10 डाल देंगे, एक कट गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके नीचे में 10 से हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा, एक है तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा। जैसे इस तरह से देख लीजिए, 3 को 10 से भाग देंगे इस तरह से, यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ जीरो डाल देंगे, 10 दिया 30। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0.3, इसलिए कि दशमलव से पहले जीरो डाल देंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ दशमलव दिया हुआ। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान है। अब इसका हम लोग देखेंगे पांचवा दिया होगा तो, अच्छा पांचवा नहीं, अब हम लोग देखेंगे कल यही प्रश्नावली 3.3, वो भी बिल्कुल आसान है, फटाफट बनाते जाएंगे। बस आज के लिए इतना सा ही। बिल्कुल ध्यान से देखिए और मैथ में तेज हो जाइए फटाफट और अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए टकाटक।